भगवान के नाम पर ज़मीन को चढ़ा दिए हैं। खतियान भगवान के नाम से बन गया है कि मठ की ज़मीन न बिके, और जितने भी मठ की ज़मीन बिके हैं उसका वापसी हो, उसका दाखिल खारिज जिसने कराया है उसका म्यूटेशन कैंसिल हो। सेवैत का मतलब होता है सेवक। सेवक को ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी किसान के पास अगर 5 एकड़ भूमि है तो वह संपन्न किसान कहलाता है और व्यवस्था अपना परिवार चलाता है। यह विभाग मेरे अंदर नहीं आता है। यह धार्मिक न्यास की ज़मीन है। बहुत सारे लोग, मुट्ठी भर के लोग चाहते हैं कि यह नियम लागू नहीं। भी अतिक्रमित 28,000 एकड़ के आसपास जमीनों को चिन्हित किया गया है। क्या परिस्थिति है? क्या वाकई मंदिर मठ आश्रमों की जमीन को अतिक्रमित किया? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यह विभाग मेरे अंदर नहीं आता है। यह धार्मिक न्यास की ज़मीन है और विधि विभाग के द्वारा कंट्रोल होता है। उन दोनों लोगों ने मुझे कहा कि इसमें लोग की भूमि बनाना है, कानून को अमेंडमेंट करना है। इस पर बैठक हुई थी, चर्चा भी हुई थी, और हमने स्पष्ट कहा कि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कानून बनेगा, कानून बन के कैबिनेट से पास होगा। उसमें स्पष्ट तौर पे हम साफ कर देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग, मुट्ठी भर के लोग चाहते हैं कि यह नियम लागू नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ज़मींदार लोग भगवान के नाम पर ज़मीन को चढ़ा दिए हैं। खतियान भगवान के नाम से बन गया है, सेवैत बन गए हैं, सेवैत के आधार पर ज़मीन को बेच रहे हैं। तो उस पर कई एक राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आ चुका है कि सेवैत का मतलब होता है सेवक। सेवक को ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं है। इसी को कानून बना के, राज्यादेश बना करके हम लोग लागू करना चाहते हैं कि अपने जितने भी हिंदू समाज के ज़मीन है, मठ मंदिर का, चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का मतलब हो, उसको हम लोग न बेचें। उस ज़मीन के उपज से, उस ज़मीन के किराया से उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, उस कमेटी का व्यवस्था चले, वहाँ पर भगवान का भोग लगे, उसके मठ में जो पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महंत हैं, उनका मान उपरांत उनके श्राद्ध का व्यवस्था हो। ये सारी विषयों पर चर्चा हो चुकी है। तो हमारा विचार था और है और रहेगा कि मठ की ज़मीन न बिके, और जितने भी मठ की ज़मीन बिके हैं उसका वापसी हो, उसका दाखिल खारिज जिसने कराया है उसका म्यूटेशन कैंसिल हो। और मौखिक तौर पे हमने कहा भी है, और मुझे जानकारी भी मिली है कि जिन लोगों ने ज़मीन बेचा है या खरीदा है, बड़े पैमाने पर अंचलाधिकारी से मिल करके और गलत तरीके से म्यूटेशन करवा भी रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कानून बनने के बाद वो सारे ज़मीन वापस होंगे, सारे म्यूटेशन कैंसिल होंगे, और इस पर धर्म के लिए, धार्मिक कामों के लिए वो ज़मीन रहेगा। और सरकार का लोक भूमि जब बनेगी तो मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे संत महात्मा कोई गुमराह नहीं हो कि वह ज़मीन पर सरकार का अन्य काम न हो, धार्मिक से जुड़े ही काम हो। उस पर मठ बने, मंदिर बने, पूजा हो, यज्ञ स्थल बने, या उस कमेटी के द्वारा कोई ऐसा व्यवस्था बने जिससे कि सामाजिक प्रगति हो। क्योंकि किसी किसान के पास अगर 5 एकड़ भूमि है तो वह संपन्न किसान कहलाता है और व्यवस्था अपना परिवार चलाता है। लेकिन जिस मठ मंदिर में 50 एकड़ ज़मीन है, उस भगवान का भोग भी सही से नहीं लगता है, वहाँ दीवारें जर्जर हो जाती है, छत गिर जाता है। तो ऐसी व्यवस्था बना करके धार्मिक न्यास इसको चलाएगा, और इसमें कानून को संशोधन करेंगे। तब अतिक्रमण की बात है, लोक भूमि जब बन जाएगी तो अतिक्रमण के लिए राजस्व विभाग उस पर सीओ देख रेख करेगा, खाली कराएगा, जमीन वापस रहेगी। मार्केट कॉम्प्लेक्स वक्फ बोर्ड का अलग नियम कानून है, मेरे पास मामला संज्ञान में नहीं आया। वो भी जब आएगा उसके एक्ट के अनुसार उस पर भी कार्रवाई की। पहले ऐसा कोई कानून था क्या मंत्री जी की, जिसमें मठ मंदिरों के जमीन को संरक्षित करने का या उनको बाउंड्री करने का, पाइलिंग करने का, ऐसी व्यवस्था पहले तो नहीं? अभी जमीन तो कोई भी पाइलिंग करा सकता है, अपना उबरती ज़मीन है। स्पष्ट कर देना चाहते हैं, वो बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है। वो ज़मीन धार्मिक न्यास के अंदर और विधि विभाग के अंदर आता है। वह एक भगवान उसके मालिक हैं, राधा कृष्ण, राधा स्वामी, शिव पार्वती, कबीर मठ, यानी उस मालिक भगवान हैं, उसके हम केयर टेकर हैं। सेवक जो होता है केयर टेकर होता है, तो उसका अधिकार बनता है। वो जो उनके कमेटी के जो मेंबर होंगे वो अंचलाधिकारी को कहेंगे कि इसको सीमांकन करा दीजिए। सरकार का आदेश आएगा, यानी उनके विभाग से आदेश आएगा कि पूरा सीमांकन कराना है, तो हमारा विभाग उसको सीमांकन कराएगा, क्लियरिंग कराएगा। क्लियरिंग में उनको खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन वही जब लोक भूमि में अमेंडमेंट हो जाएगा तो स्वतः राजस्व विभाग उसको नापी करा के, खुटा करा के जमीन को संरक्षित और सुरक्षित कर सकता है।
कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।